हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा डबल ज़िपर पाउच लेकर आई हूं। और इसमें हम आगे की तरफ नहीं लेकिन पीछे की तरफ हम इसका सेकंड पॉकेट लगाने वाले हैं और कुछ इस तरह से आप इसको हैंडल कर पाएंगे। और आज इसमें बहुत एक बड़ी गलती भी मुझसे हुई थी, उस गलती को मैंने कैसे कवर किया ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, डिटेल में शेयर भी करूँगी। और अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो जाती है तो कैसे जुगाड़ करना है वो भी बताऊँगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको ये डबल ज़िपर पर्स बनाना है। ये पाउच मैंने पुरानी कुर्ती के कपड़े से बनाया था। मैंने पुरानी तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ, कुर्ती का ही कपड़ा है। मैंने अभी जस्ट कुछ दिनों पहले एक कुर्ती की कटिंग की थी और इसका वीडियो भी मैंने कुर्ती कटिंग का वीडियो भी मैंने अपने पर अपलोड किया हुआ है। और इसी कुर्ती में से ये कपड़ा बचा था। कई बार हमारे पास इस तरह से कुर्तियों का कपड़ा बच जाता है, तो वैसे में हम इनको फेंकने की बजाय अगर कुछ अच्छा इसका यूज़ कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और वैसे भी हम सब लेडीज़ हैं और हमें तो सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना आता ही है, तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं इसको पहले सीधा कर लूँगी और उसके बाद इसकी देखिए यहाँ पे जो प्रिंट है ना वो ऐसे तो खड़े में है, क्योंकि कुर्ती में मैंने खड़े में ही की थी। लेकिन अब मुझे इसकी जो चौड़ाई है ना, ये देखिए मैं मोबाइल रख के देख रही हूँ तो सिलाई करने के बाद कुछ खास जगह नहीं बच रही है, तो मुझे फिर इसको इस तरह से आड़े में ही लेना पड़ेगा। तो हम इसी तरह से लेंगे और यहाँ पर हम 10 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। मुझे इतना चौड़ा चाहिए क्योंकि आधा आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। उसके बाद पलटी होने के बाद थोड़ा सा और जाता है, तो ये तकरीबन 8 साढ़े 8 पे ही रहेगा। तो यहाँ पर 10 इंच पे पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ। और मेरी गलती क्या हुई थी वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। यहाँ पर मेरी और एक गलती थी कि मैं येलो चॉक से ही करे जा रही थी। काफ़ी दिनों से थोड़ा टेंशन में चल रही थी, इस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी गहराई कितनी लेनी है, तो यहाँ पर मोबाइल रखकर ही फिर से मैं चेक कर रही हूँ। मोबाइल के ऊपर नीचे हमें एक एक इंच का जगह रहनी चाहिए, क्योंकि नीचे भी हमारी सिलाई आ जाएगी और ऊपर से ज़िप आएगी, तो दोनों तरफ से आधा आधा इंच और चले जाएगा। तो तकरीबन एक एक इंच आप एक्स्ट्रा रखें। और यहाँ पर मैंने 6 इंच रखा था और यहाँ पे दोनों तरफ से 6-6 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए गलती मेरी क्या हुई थी, मैं कुछ सोच में थी और यहाँ पर मुझे 6 इंच का ही एक सेम पीस निकालना था। उसकी जगह मैंने क्या किया, एक पीस मैंने बड़ा निकाल लिया और एक पीस मैंने 6 इंच का निकाला। तो ऐसे मुझे एक्चुअल दिमाग में क्या रहा कि मुझे ज़िप लगानी है पीछे के पॉकेट में, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा निकालना है। ऐसा करके मैंने यहाँ पे ये भी नाप ले लिया था, तो ये नाप आप इग्नोर ही कर दीजिएगा। यहाँ पर हमें ये नाप नहीं लेना है। और यहाँ पर एक पीस और मैं कट कर रही हूँ, वो जो हमने 6 इंच का बाय 10 इंच 6 बाय 10 का हमने एक पीस निकाला, वैसे ही यहाँ पे भी 6 इंच बाय 10 इंच का हमें एक पीस निकालना है। ऊपर से जो पट्टी निकल रही है ना उसका हम लूप बनाएंगे, तो वो पट्टी भी हमारी वेस्ट नहीं होगी। तो इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके, सेंटर फोल्ड करके हम इस पर सिलाई चला देंगे और फिर इसको फोल्ड करके हम इसका लूप बना लेंगे। इसकी भी लंबाई 10 इंच ही है। अब देखिए ये 6 इंच बाय 10 इंच का हमारे पास पीस है, इसको हमें क्विल्ट करना है। और ये जो मैंने थोड़ा सा बड़ा काट दिया था, मैंने इसे भी क्विल्ट ही कर दिया था। मैंने बीच में फॉर्म शीट रखा था, अंदर नॉन वूवन का कपड़ा। अब नॉन वूवन में क्या होता है, कई बार हमारे पास इस तरह की थैलियाँ आ जाती हैं, तो ये थैलियाँ हमें फेंकने का मन नहीं होता है, तो इसका आप इस्तेमाल पर्स वगैरह में कर सकते हैं। ये नॉन वूवन की ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसी थैली का इस्तेमाल करके अंदर वाला जो हमारा लाइनिंग का पीस है वो लगा दिया था। और यहाँ पे फिर से एक बार लूप की लंबाई 10 इंच आपको दिखा रही हूँ। अब इसके बाद ये देखिए 6 इंच, और ये तो हमारा बड़ा पीस है, तो अब मैं इसको कट करूँगी। ये फिर से मैं एक बार नाप लेती हूँ। अब ये 5.5 है, क्योंकि जब हम लोग इसको 6 इंच पे काटते हैं ना, तो जब हम सिलाई करते हैं, सीधे में मैंने सिलाई की थी, और जब हम स्टिच करते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा कपड़ा खींचता है। जिस भी तरफ आप आड़ी या सीधी अगर आप सिलाई चलाएंगे ना, तो सिलाई जिस तरफ चल रही है वहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा खींचेगा, तो वहाँ से फिर आपको सीधा कर लेना पड़ेगा। अब ये 9.5 है चौड़ाई में, और लंबाई यानी गहराई में ये 5.5 है। तो ये एक पीस हो गया। अब ये वाले पीस को, छोटे वाले पीस को बड़े वाले पीस पे रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। बस यहाँ पे जब मैं मार्किंग कर रही थी तब अचानक से मेरे दिमाग में लाइट हुई कि अरे मुझे तो इसी साइज़ का काटना था, फिर इसके बीच में से मुझे एक ज़िप निकालनी है, यानी कट करके ज़िप लगानी है।
तो इसके बाद मैंने इसको कट कर दिया। अगर बड़ा पीस हो जाता है ना तो उसको आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा पीस हो गया तो उसको आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेरी जो गलती थी वो सुधारने लायक थी, तो मैंने उसको सुधार ली, लेकिन अगर छोटा हो गया होता तो फिर मुझे सेम टू सेम दूसरा पीस कट करना पड़ता। और कई बार हमारे पास ऐसे कपड़े भी नहीं होते हैं एक्स्ट्रा के हम उसका कट कर पाएँ। तो ये चीज़ का खास ध्यान दीजिएगा। मैं तो थोड़ा सोच में थी, कुछ अलग ही मेरा दिमाग चल रहा था, इस वजह से ये गलती हुई, अदरवाइज़ तो कभी होती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो मार्किंग की उसको मैंने कट कर दिया और फिर ये वाले पीस को हम हटा देंगे। तो ये पीस हमारा वेस्ट है, उसको हटा देंगे। अब ये दो हमारे 5.5 बाय 9.5 इंच के हमारे क्विल्टेड पीस रेडी हैं। अब जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई में हम ज़िप कट कर लेंगे। मेरे पास ज़िप का पूरा रोल रहता है तो उसी में से मैं कट कर लेती हूँ जितना ज़रूरत हो। ज़िप को उल्टा रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, सीधा करके टॉप स्टिच करेंगे और सेम हमारा जो दूसरा क्विल्टिंग पीस है उसको ज़िप की दूसरी तरफ लगा लेंगे। और टॉप स्टिच करने के बाद मैं इसमें रनर भी डाल दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच करने के बाद रनर भी डाल दिया है और कुछ अंदर से इस तरह से लग रहा है। ये हमारा मेन पॉकेट हो गया जो ऊपर की तरफ आएगा। देखिए अब रनर जिस दिशा में जा रहा है ना, दूसरा पॉकेट के रनर भी उसी दिशा में जाना चाहिए। हमें बैक में लेना है तो बैक साइड में ही हम बनाएंगे। अगर आप चाहें तो फ्रंट साइड में भी पॉकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बैक में लगाएंगे। तो जो बैक में आने वाला पीस है उस पर मैंने यहाँ पे ज़िप से नीचे 2 इंच पे मार्किंग कर ली है। 2-2 इंच पे दोनों साइड मार्किंग कर ली और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब इसके बीच में भी हमें ज़िप अटैच करनी है। जैसे हमने मेन वाले पॉकेट में ज़िप अटैच की वैसे ही इसकी भी ज़िप मैं चौड़ाई से नाप कर कट कर लेती हूँ और उसके बाद उसको भी हम पहले उल्टा रखेंगे। हमारे कपड़े को हम सीधा रखेंगे, ज़िप को उल्टा रखेंगे और स्टिच करने के बाद सीधा करके प्रेस स्टिच। तो इन दो टुकड़ों को हम सेम ऐसे ही जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए दोनों ज़िप हमारी जुड़ चुकी है, दोनों पे टॉप स्टिच हुई है और दोनों के रनर एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ये खास ध्यान रखिएगा कि आप जब भी बनाए 2 पॉकेट 3 पॉकेट, लेकिन सारे रनर एक ही दिशा में जाने चाहिए। अब ये जो हमारे पास नॉन ओवन की बैग थी उसमें से काफ़ी सारा पीस तो यूज़ हो गया। अब इतना सा बचा था और उसमें भी डबल, तो मैंने सोचा डबल ही यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। और हमें जो बाहर वाला छोटा पॉकेट है ना उसके लिए अंदर की साइड ये लगाना है ताकि वो पॉकेट सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको नाप लिया है और हैंडल छोड़ने के बाद ये प्रॉपर आ रहा है। बाकी जो साइड में से एक्स्ट्रा है उसे बाद में कट कर लेंगे। पहले मैं इसको हैंडल को हटा देती हूँ इसमें से कट करके। अगर अब तक आपने मेरा इस वीडियो को देख लिया है, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट्स करना ना भूलें। मैं शेयर करने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि अगर आपको पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली आप शेयर करेंगे ही। तो यहाँ पर देखिए इसको चारों तरफ से हम स्टिच कर लेंगे। अब ये नॉन वोवन का कपड़ा है तो इसको फोल्ड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें से कोई धागे नहीं निकलते हैं। तो इसको मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है धागे वगैरह है वो कट करेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारी ज़िप या फिर नॉन वोवन का कपड़ा है वो सारा कुछ कट करके हटा देंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ से जो भी एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट करके हटा दिया और ज़िप भी मैंने दोनों तरफ से कट कर ली थी जो भी एक्स्ट्रा थी। थोड़ा सा पटाखों का आवाज़ आ रही है पीछे, मैंने खिड़की ऑलरेडी बंद कर रखी है, फिर भी बाहर से बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पे मैंने सभी तरफ से कट कर लिया। बाहर वाला पॉकेट हमारा सेपरेट हो गया, अंदर वाला तो पूरा है ही। अब ये लूप लेना है और लूप को हम फोल्ड कर लेंगे और इसको हमें यहाँ पे देखिए रनर जिस दिशा में जा रहा है ना वहाँ पे लगाना है। आपको ध्यान रखिएगा क्योंकि रनर हमारे आगे की साइड आएगा तो लूप भी हमें आगे की तरफ ही चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से रखते हुए लूप को हम स्टिच कर लेंगे। तीनों तरफ से डबल स्टिच कर लीजिएगा ताकि मजबूती रहे। तो मैंने तीनों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पे अब हम ज़िप को ओपन करेंगे और ये जो पाउच है उसे हम सीधा कर लेंगे।
अब से फ्रेंड्स मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द मेरा जो चैनल है वो आगे बढ़ सके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे इस चैनल पर काम करते हुए और बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों व्यूज़ कम आते हैं और लाइक्स नहीं आते। इस वजह से मेरा जो वीडियो है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कोशिश करें कि लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं और ज़्यादा अच्छा ला सकूं। इसके अलावा मैंने टेलरिंग चैनल भी खोल रखा है, तो टेलरिंग से रिलेटेड अरे बाप रे, बम पटाखे फूट रहे, उसमें मेरा बोलना गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको टेलरिंग से रिलेटेड, स्टिचिंग, सिलाई से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट है वीडियोस देखने में तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पे भी विज़िट ज़रूर से कीजिए। तो बातों बातों में मैंने पूरा पाउच सीधा कर लिया है और ज़िप को हमने बंद कर दिया है। फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, दोनों रनर एक ही दिशा में है, दोनों ज़िप के बीच में बराबर हमारा लूप आ गया है और मैं पास से भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा और एक बचे हुए कुर्ती के कपड़े से हमने इसे बना लिया है, जो कि कुर्ती के साथ ही अगर मैं कैरी करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। यहाँ पे मेरे पास अभी फ़िलहाल मोबाइल नहीं है, जो मोबाइल मैंने आपको दिखाया था वो चला गया, घर का मेंबर का था, वो लेकर चले गए। तो यहाँ पर मोबाइल भी आ जाएगा, आगे आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, कार्ड्स भी, क्योंकि ऊपर की तरफ भी हमारे पास स्पेस है, तो कार्ड्स भी आराम से आ जाएंगे और नोट्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो आई होप आज का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो रेडी है हमारा डबल ज़िपर पाउच। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।